मेरा मेन मकसद यह है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहे और आप इस चीज़ को, चाहे लाभार्थी हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, जो भी सहायिका और कार्यकर्ती, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सहायिकाओं के लिए फ़ोन है कि नहीं है। तो सहायिकाओं के लिए कितना होता है, मेरे को रास्ते में थोड़ा डर भी लग रहा है, सांप वाँप का डर होता है। पहाड़ का तो यही है, हमें पैदल भी चलना पड़ता है और पंद्रह का ठंडा ठंडा पानी भी पीना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल। आह 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 ले 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 आह 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 आह। सभी को राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 7:45 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अपनी आंगनबाड़ी को। तो आज मैं रास्ते में थोड़ा 2 मिनट के लिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी के लिए। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरी देखना क्योंकि मैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि सभी आंगनबाड़ियों के लिए बहुत लाभदायक है। और मेरी तबीयत हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। मैंने दवाई लेके आई हूँ और सामने देखो आप काफल के पेड़ हैं और काफल इतने सारे पहाड़ों में पक रखे हैं कि जिसको भी खाना तो चौथान पट्टी के बलाल धार के ऊपर आ जाना। और यहाँ पे दुनिया भर के काफल पके हैं। तो आप पूरी वीडियो आज ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। छुट्टी के बाद पहले मैं आंगनबाड़ी में जाऊँगी, उसके बाद मैं अपनी छुट्टी करूँगी, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि बच्चों के सामने मैं बहुत कम बनाने लग गई हूँ और बच्चों को मैं दिखाऊँगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिले। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी के नज़दीक और यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं। बरसात में भी ऐसे ही रहता है लेकिन आजकल ज़रा मिट्टी ज़्यादा हो रखी है। ये देखो पहुँच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी और मैं बताऊँगी आंगनबाड़ी के बाद आपको, छुट्टी के बाद आपको पूरी। मेरा मेन मकसद यह है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहे और आप इस चीज़ को, चाहे लाभार्थी हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, जो भी सहायिका और कार्यकर्ती, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सहायिकाओं के लिए फ़ोन है कि नहीं है। तो सहायिकाओं के लिए फ़ोन किस लिए होगा क्योंकि काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जिम्मे होता है पूरी रजिस्टर, लेकिन सहायिका का भी अपना काम, अपना दायित्व है। तो इसलिए उनको फ़ोन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिस दिन सरकार उनको भी फ़ोन लेंगे तो वो खुद काम कर लेंगे और खुद हम भी काम कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं। तो मेन है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो महीने का 100 रुपये करता है। रेखा दीदी के नेतृत्व में एक ऐसी बैठक हुई है कि जिसमें सब लोगों को यह अधिकार कोर्ट के लिए बताया गया है कि कोर्ट में जाएंगे और हम इसको अपना अधिकार लेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को जितना होगा इतना फैलाइए अपने आंगनबाड़ियों को और सारे लोग इतना कोर्ट में जाके यह बोलिएगा कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, कि हमें हमारा जो महीने का 100 रुपये और साल का 1200 रुपये कटता है तो उसके हिसाब से कितने लाख रुपए हमें रिटायरमेंट पे पैसे चाहिए। तो हम इसी के लिए आगे प्रयास करते रहेंगे और कर रहे हैं कि रेखा दीदी कोर्ट में गई हैं और उन्होंने सोचा है कि सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यह लाभ मिलेगा। तो देखते हैं सरकार का क्या रवैया होता है। और जो उन्होंने हमको 17 तारीख को आश्वासन दिया था वो भी बिल्कुल जीरो हुआ है। तो फिर अब देखते हैं कितना होता है। मेरे को रास्ते में थोड़ा डर भी लग रहा है, सांप वाँप का डर होता है। पहाड़ का तो यही है, हमें पैदल भी चलना पड़ता है और पंद्रह का ठंडा ठंडा पानी भी पीना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल। धन प्रणाम, हाँ प्रणाम प्रणाम, जाओ जाओ शाबाश, भल का जय सानिया। हाँ
देखो जो अच्छा। इसके सभी आंगनबाड़ी वालों को एक जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें कि आप लोगों को हर महीना आपको 100 रुपये का जो बीमा का पैसा कटता है वह साल का 1200 रुपये होता है। तो इसलिए कोर्ट में रेखा दीदी जा रखी हैं और उनका ये कहना है कि रिटायरमेंट पे हमें 9 लाख रुपए चाहिए, जिस हिसाब से हमारा पैसा जमा होता है उस हिसाब से। तो देखते हैं कि कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया होती है और उसमें आप सभी आंगनबाड़ी वालों के लिए लाभ जरूर होगा। तो एक तो होता है स्टाम्प पेपर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बोली हैं कि स्टाम्प का क्या मतलब हुआ। तो स्टाम्प एक ऐसा है कि जो हमने कार्य किए हैं, जो जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है उस दिन से काम किया है, तो वो वकील द्वारा उसको प्रमाणित करके लाना है और वो स्टाम्प आपको अपने हेड ऑफिस में जमा करना है, यानी जो अध्यक्ष है या जो यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं उनके पास जमा करना है। और उसके बाद दीदी उसको लेके कोर्ट गई है नैनीताल हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, जब भी होगी तभी होगी, क्योंकि बहुत सारे कार्यों पर रेखा दीदी ने बहुत सारे काम किए हैं और उन्होंने हर चीज़ के लिए लड़ी हैं, हर आंगनबाड़ी के लिए लड़ी हैं, उन्होंने इतने लाभ दिलाए हैं। तो पहले शायद मोबाइल का नहीं था, मोबाइल का भी मिल गया है और उसके बाद सिम मिल रहे हैं, रिचार्ज भी मिल जाएगा उसके बाद धीरे धीरे। और मैंने कुछ सहायिकाओं का ये कमेंट आया था, मेरे पास लिस्ट है, इसमें नंदा गौरा का हमारे लिए वो रखा है, क्या कहते हैं कि 12वीं पास वाले, तो उनके लिए मैंने इस पर लिस्ट बना रखी है कि कितने लड़कियों ने भरा। उनको मैं जानकारी दूंगी सोमवार के दिन। तो आज है शनिवार, तो फिर कल छुट्टी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने कुछ सहायिकाएँ ये बोली हैं कि हमें भी मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल उनके लिए इसलिए अनिवार्य नहीं है कि उनके पास ये कार्य नहीं है और जो हमारे पास काम होता है वो काम उनके लिए नहीं है। सहायिका का जैसे स्कूल में 2 चीज़ होती हैं, एक 4th क्लास और जो भी होता है उस हिसाब से उनका काम होता है, उस हिसाब से उनके लिए मोबाइल है। तो सॉरी आप लोगों को ऐसा नहीं है, सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका सब एक जैसे हैं, सारे लोग एक हैं और उनको उनके हिसाब से मानदेय मिलता है। जैसे आप विधायक अपनी जगह होता है, प्रधानमंत्री अपनी जगह में होते हैं, हर विभाग का हर एक कर्मचारी अपनी जगह होता है। तो सहायिका भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करती हैं और हम लोग तो बहुत अच्छे प्यार प्रेम से रहते हैं अपने आंगनबाड़ी में। तो ऐसे ही हर लोग रहते हैं। तो मैं कमेंट देख रही हूँ लोगों का कि सहायिकाओं पे ही नहीं, कार्यकर्तियों पे भी बहुत बार होता है। सहायिकाओं का काम सिर्फ केंद्र तक होता है, जो कि वो केंद्र तक ही काम करती हैं। केंद्र का मतलब जो अपना बच्चों को लाना बिठाना उठाना, उनका खाना भोजन बनाना और उसके बाद वो छुट्टी करना, वो वहीं तक सीमित होती हैं। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दिन में रात में जब भी हमारे लिए सूचना आती है, हम तुरंत उसको रिपोर्ट हमें देना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में वो फिट होता है। और मोबाइल में ना भी हो तो हमारे रजिस्टर बने होते हैं, तो रजिस्टरों में उस पर आप देख सकते हैं मेरे रजिस्टरों को मैंने कितने साल 2003 से मैं लगी हूँ और मैं लगातार अपने रजिस्टरों को, और 2 मेरे पास मैं अपने ही ये विभाग से एक बक्सा में लाऊँ, अटैची में अपने घर से लाई हूँ। अलमारी भी यहाँ पे है और अलमारी में मेरे रजिस्टर आपको कंप्लीट मिलेंगे। ये देखिए, ये मैंने सामान रखा बच्चों के लिए और ये मेरे सारे रजिस्टर हैं। तो ये बिना बनाए हुए रजिस्टर नहीं है, आप देख सकते हैं कितना हमारा काम होता है। ये देखो सारे आपको रजिस्टर मिलेंगे, ये देखो सारे इस पर रजिस्टर मिलेंगे। तो ये हमारा इतना काम होता है। तो ये जिस हिसाब से जिसका मेरिट बनती है या सहायिकाओं में कार्यकर्तियों में, उस हिसाब से उनको ज्वाइनिंग मिलती है। ऐसे तो सरकार के नियम हर विभाग में होते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि सहायिका है या कार्यकर्ती है, सब बराबर हैं। अपना अपना काम सबके लिए बहुत ज़्यादा है। और बहुत लोगों के कमेंट देश से भी आ रहे हैं और प्रदेश से भी आ रहे हैं। वो लोग सोचते हैं, मेन मकसद हमारा ये है कि सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका सब एक साथ होके अपने लाभों के लिए, अपने हक के लिए अपने सरकार से निवेदन करेंगे और बिना किसी भेदभाव या बिना विरोध के इसको हम करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब लोग एकजुटता होके प्रेम से और जो भी एक बिना विरोध किए हुए अपना लाभ मांगेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्टाम्प थे, स्टाम्प का यही मकसद था। और कुछ लड़कियों को कंफ्यूज हो रहा है कि स्टाम्प क्या चीज़ हुआ। तो स्टाम्प यही है कि हमारे जितने सालों से हमने कार्य किया है उसका लेखा जोखा होता है, वो वकील द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। और उसके बाद हमने अपने रेखा दीदी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास दिया और उन्होंने आज नैनीताल हाई कोर्ट में इसको
दायर कर दिया है। जो भी सूचना मिलेगी आप लोगों को मैं बता दूँगी, क्योंकि हमारे जितने कार्य होते हैं बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं। और कुछ कार्य जैसे सहायिकाओं का, तो सहायिकाओं को ग्राम पंचायत का सर्वे नहीं दिया जाता है, उनको सर्वे में कोई भाग नहीं लेते हैं, उनको बीएलओ का काम नहीं दिया जाता है, और उनको बहुत सारे काम होते हैं जो उनको नहीं दिया जाता, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दिया जाता है। और अधूरी जानकारी ही हम लोगों का कलह बनता है। तो हम पूरी जानकारी ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत अतिरिक्त काम दिए जाते हैं विभागों में। आपको पता है कि जनगणना हो गया, और हम हर चीज़ का लाभ देते हैं, तो उस चीज़ में हमें सर्वे करना पड़ता है, हमें बीएलओ का काम करना पड़ता है, पोलियो में ड्यूटी लगती है, हर जगह मतलब हमें काम मिलता है, जिसका हमें मानदेय के रूप में बिल्कुल जीरो भी मिलता है, और कहीं कहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए सहायिकाओं का वहीं तक काम होता है जहाँ पे कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त काम होता है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को। तो हमारा जो है मेन है महिलाओं को, गर्भवती, धात्री, जिसको भी है वो सहायिका भी सूचना देती है। ऐसी बात नहीं, जिस गांव में जैसा होता है उनको सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि गांव में हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या होती हैं या सहायिका क्या होती है, गांव से रिलेटेड होती हैं और उसी गांव में रहती हैं। तो उनको अपने केंद्र का, अपने गांव का सब पता होता है कि कहाँ पे हमको किसका गर्भवती हो गई है या धात्री हो गई है, तो जानकारी हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सहायिकाओं को नहीं बताई जाती हैं, जो कि उनको सरकार द्वारा उतना काम नहीं दिया जाता है, जबकि वो अपने आंगनबाड़ी का काम बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार दोनों को उसी हिसाब से पैसे देती है, चाहे प्रिंसिपल हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो और टीचर हो, उसमें तो बहुत अंतर होता है। उसी तरह उनको उस हिसाब से रखा जाता है। तो इसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सहायिका का, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि सब लोग एक साथ हो, अपने अधिकारों के लिए लड़े। अगर मान लिया हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ लड़ने के लिए जाती हैं, तो फ़ायदा सहायिकाओं को भी होता है, और सहायिकाओं को फ़ायदा, अगर सहायिका, हमने आपको बताती हूँ, मैं खुद अपने आप बताती हूँ कि 1-2 जो हम 17 मार्च को गए थे देहरादून, तो उसमें कार्यकर्तियों से ज़्यादा जो सहायिकाओं में था। तो मेरे को एक सहायिका मिली, इतनी एक्टिव सहायिका, बहुत तेज़ी से, उतने शायद कार्यकर्ती भी नहीं बोली होंगी। तो हम ये शिकायत आप सरकार से करिए कि जो सहायिकाएँ एक्टिव हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको उस हिसाब से उनको वरीयता दी जाए, उनको भी उस हिसाब से जाइए सरकार के लिए। इसीलिए तो हम इस वीडियो को बनाते हैं कि सरकार के द्वारा सरकार के कानों में ये बात जाए, और वो हम लोगों को या आंगनबाड़ी या सहायिकाओं को, दोनों को इस पर प्राथमिकता दी। अगर मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं भी MA हूँ, सोशियोलॉजी से हूँ, तो मैं मुझे कम से कम 22 साल नौकरी करते हो गया। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी प्रमोशन हो, मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी आगे बढ़ा, लेकिन नहीं, जिसका OBC है उसको नंबर मार्क जाता है, वो हम पीछे छूट जाते हैं, OBC वाले आगे भाग जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ। ये सोचो कि किसी भी आंगनबाड़ी को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन OBC के चक्कर में तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। नहीं तो आज मेरा अंक खुद 26 अंक बन रहे हैं, जिस हिसाब से मैं अपनी क्वालिफिकेशन, और मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा राज्य स्तरीय पुरस्कार का फोटो स्टेट है, ये मेरा भारत का झंडा है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मेरा अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरे जैसे तो बहुत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें सोचते हैं उनका भी पहले, सबसे पहले उनका नंबर है, उनको भी मिले, हमें भी मिलेगा, हमें अपने टाइम पे मिले। इसीलिए सहायिकाओं का भी प्रमोशन होना चाहिए। जो लड़कियाँ, जो सहायिकाएँ एक्टिव हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी तो BEd वाली सहायिकाएँ भी है। ऐसी बात नहीं है कि सहायिकाएँ नहीं, वहाँ भी BEd वाली हैं, इंटर वाली हैं, BA वाली है, MA वाली हैं। तो उनको भी उसी हिसाब से मिला जाए, उनको प्रमोशन मिलेगा। तो इससे अच्छा सरकार से यह निवेदन है। इसीलिए तो हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि लोग मतलब जागरूक हों कि प्राथमिक विद्यालय में उनको, या कहीं पे भी मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पे हम 4 घंटे 5 घंटे काम कर सकते हैं, वहाँ पर हम 2 घंटे और कर सकते हैं। लेकिन काम करने का ये होता है कि हमें मानदेय भी उस हिसाब से मानदेय नहीं, हमें सैलरी के रूप में रखा जाए। तो इसलिए ये नहीं होता कि हर इंसान को इस हिसाब से रखा जाए, हर इंसान को इस हिसाब से रखा जाए जिसकी उसके क्वालिफिकेशन हो। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उनको आगे की वरीयता दी जाए। और सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि
हमारी जो मांगे होती हैं उस मांगों का यही होता है, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम घर करते हैं तो जो हमारे रजिस्टर होते हैं हम घर में भी करते हैं, केंद्र में भी करते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमें केंद्र में नहीं मिल पाता है कि हम उस काम को केंद्र में कर पाए, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, लाभार्थी भी आ जाते हैं हमको। गांव में रहने तो शहर की बात अलग होती है, शहर में तो कोई ऐसे नहीं आता है, गांव में तो हर आदमी पूछता है, जब उसको हमको बोलना भी पड़ता है। अपने टाइम से हमें केंद्र में भी पहुँचना है और हमें घर पर भी जाना है, क्योंकि एक आंगनबाड़ी के भरोसे तो हम रहेंगे नहीं, हमने अपना घर भी देखना है। तो इसलिए सरकार से यह निवेदन है कि यही हमारी सारी आंगनबाड़ियों का एक जुटता का कारण यही है कि हम लोग सब एक होकर सरकार से प्रेम पूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से उनको अपने मांगों को रखें। और हम ये सोचते हैं कि हमें 18,000 हमें माने, और हम ये अगर मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि सब एक समान होना चाहिए, चाहे सहायिका हो चाहे कार्यकर्ती हो, सबको एक समान दो 18,000। लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, वो तो सरकार के नियम होते हैं और हमको सरकार के नियम हमारे लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तभी हमें आगे का, सरकार के नियम के आगे हम नहीं जाते, नहीं तो हम तो पाकिस्तान खुद बन जाएंगे। तो हमें अपने देश के हिसाब से अपने हित के लिए लड़ना है, और धरना प्रदर्शन जो भी होता है हमें बड़े प्रेम से करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका हुआ और मेरा क्यों नहीं हुआ। नहीं तो मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद इस लाइन में हूँ कि मेरा भी प्रमोशन हो, और जो कि जिस हिसाब में इसको फॉलो भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना फॉलो करे हूँ। राज्य स्तरीय पुरस्कार मुझे मिल चुका है, आंगनबाड़ी के मेरे बहुत पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं जिनका मेरा नंबर भी नहीं आता, लेकिन राज्य स्तरीय पुरस्कार में 4 नंबर हैं, और जो हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है उसमें हमारा 6 नंबर है। तो उस हिसाब से मैं खुद सोचती हूँ कि हमारा प्रमोशन हो, और मेरा प्रमोशन हो तो मेरा सहायिका का प्रमोशन ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि सबका भला होना चाहिए, और सबको यह वीडियो आपको पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लिए है। प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखना, और जिसको जो जानकारी पूछने कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अतिरिक्त लोग भी देखते हैं, क्योंकि एक घर से एक आंगनबाड़ी पे पूरा परिवार पलता है, एक महिला पूरे अपने परिवार को पालती है एक आंगनबाड़ी पे, और वह मानदेय हमारा अभी 4 महीने से नहीं आया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आंगनबाड़ी पे लोग बहुत सोचते हैं कि इसको इतना मिल गया। और अगर मैं आंगनबाड़ी हूँ तो मेरे पड़ोस में मेरे आंगनबाड़ी वाले मुझे जानते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे जानते हैं। हर इंसान का मतलब ये होता है कि एक आंगनबाड़ी सबको पहचानती है और एक आंगनबाड़ी को सब पहचानते हैं। तो इसलिए जय हिंद जय भारत। आप को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए मैंने छुट्टी भी कर ली है, और मक्खियाँ हमारे यहाँ बहुत आई है, बच्चे पर बहुत सारी मक्खियाँ। तो गाँव में क्या होती है, खेती होती है, इसलिए उस पर बहुत सारी मक्खियाँ मैं बार बार भगाने की कोशिश करूँगी। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 ज़रूर देखिएगा, और हमेशा कमेंट में ज़रूर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया जिससे बोला जाता है, प्रतिक्रिया भी होगी तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।